ईसा पूर्व चौथी शताब्दी। यूनान की धरती पर एक युवा शासक अपने साम्राज्य का नक्शा देख रहा था। उसकी आंखों में एक ऐसा तेज था जो मानो पूरी पृथ्वी। ईसा पूर्व चौथी शताब्दी। यूनान की धरती पर एक युवा शासक अपने साम्राज्य का नक्शा देख रहा था। उसकी आंखों में एक ऐसा तेज था जो मानो पूरी पृथ्वी को जीत लेने की जिद रखता हो। वह था अलेक्जेंडर ऑफ मैसेडोनिया, जिसे इतिहास ने सिकंदर महान कहा। महत्वाकांक्षा की जड़ें सिकंदर राजा फिलिप द्वितीय का पुत्र था। बचपन से ही उसने महान दार्शनिक अरस्तु के सानिध्य में शिक्षा पाई। अरस्तु ने उसे न केवल ज्ञान दिया, बल्कि एक विचार भी महानता प्राप्त करने के लिए सीमाएं तोड़नी पड़ती है। यह विचार सिकंदर के मन में बिजली की तरह कौंध गया। मैसेडोनिया और यूनान को एकजुट करने के बाद उसका अगला लक्ष्य था फारस साम्राज्य। वह साम्राज्य जिसने एशिया के बड़े हिस्से पर शासन किया था। फारस पर विजय ईसा पूर्व 334 में सिकंदर ने हेलेस्पोंट पार किया और एशिया माइनर की ओर बढ़ा। ग्रैनिकस नदी, इस्सस और गौगमेला की निर्णायक लड़ाइयों में उसने दारा या वहू जैसे महान फारसी सम्राट को परास्त कर दिया। फारस का विशाल साम्राज्य अब सिकंदर के अधीन था। परंतु सिकंदर के लिए यह अंत नहीं था। यह तो बस शुरुआत थी। जहां सूरज उगता है वहां तक एक दिन सिकंदर ने अपने सेनापति पारमेनियों से कहा, दारा की हार से मैं संतुष्ट नहीं, मैं वहां तक जाना चाहता हूं जहां सूरज उगता है। पारमेनियों ने चकित होकर पूछा, क्या आप भारत की ओर की बात कर रहे हैं महाराज? वहां के लोग युद्ध में हाथियों का उपयोग करते हैं। कहा जाता है वहां के राज्य रजवाड़े निडर और धर्मशील हैं। सिकंदर मुस्कुराया, हाथी? तो क्या हुआ? हमने शेरों को हराया है, अब हाथियों से क्या डर? और इस प्रकार शुरू हुआ भारत अभियान, जो मानव इतिहास के सबसे महान सैन्य अभियानों में से एक बना। पंजाब की ओर बढ़ता तूफान सिकंदर का विशाल सेना बल, लगभग 50,000 सैनिक, 10,000 घोड़े और हजारों रथ, ईरान से आगे बढ़ा। पहाड़ों, रेगिस्तानों और नदियों को पार करते हुए वे पहुंचे हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला तक। मौत का दर्रा। हिंदुकुश का अर्थ है हिंदुओं को मारने वाला पर्वत। ये नाम बाद में पड़ा क्योंकि वहां की ठंड और कठिन भूगोल से हजारों सैनिक मारे गए। बर्फ, भूख और थकान से सिकंदर की सेना का लगभग 10वां हिस्सा समाप्त हो गया। पर सिकंदर रुका नहीं। वह काबुल, फिर स्वात, गंधार, आज का पेशावर और तक्षशिला की ओर बढ़ा। तक्षशिला का राजा आम्बी भारत में सबसे पहले सिकंदर का सामना हुआ। राजा आम्बी ओम्भी से, जो तक्षशिला का शासक था। आम्बी को सिकंदर के युद्ध कौशल और क्रूरता का अंदाजा था। उसने युद्ध के बजाय मित्रता का हाथ बढ़ाया। जब सिकंदर तक्षशिला पहुंचा, आम्बी ने स्वयं आकर उसका स्वागत किया। हाथी, सोना और उपहारों से लदा काफिला सिकंदर के शिविर तक पहुंचा। सिकंदर ने कहा, आम्बी, तुमने शांति का मार्ग चुना है, इसीलिए तुम्हारा राज्य सुरक्षित रहेगा। आम्बी बोला, महाराज, मेरे लिए सम्मान यही है कि मैं महान विजेता का मित्र बनूं। इससे सिकंदर प्रसन्न हुआ। उसने आम्बी की सेना को अपने साथ शामिल कर लिया। अब सिकंदर का ध्यान गया पूर्व की ओर, जहां उसकी राह रोकने वाला था एक और राजा, पुरु, जिसे यूनानी इतिहासकारों ने पोरस कहा। हाइडास्पिस का युद्ध। सिकंदर बनाम पोरस ईसा पूर्व 326। झेलम नदी के किनारे रात का अंधेरा छाया हुआ था। दो सेनाएं को आमने सामने थीं। एक तरफ सिकंदर, दुनिया का सबसे बड़ा विजेता। दूसरी तरफ राजा पोरस अपने विशाल हाथियों और योद्धाओं के साथ। बारिश और रणनीति मूसलाधार बारिश हो रही थी। नदी उफान पर थी। सिकंदर ने चाल चली। उसने सेना को 3 भागों में बांटा। रात के अंधेरे में वह एक छोटे दल के साथ नदी पार कर गया ताकि पोरस को भ्रम में रख सके। सुबह जब पोरस को खबर मिली, तब तक सिकंदर सामने था। हाथियों की गर्जना। पोरस की सेना में लगभग 200 हाथी, 30,000 पैदल सैनिक और 4,000 घुड़सवार थे। हाथियों की गर्जना से यूनानी सैनिकों में भय फैल गया, लेकिन सिकंदर ने घुड़सवार सेना को दोनों पंखों पर फैलाया और धीरे धीरे पोरस को घेरे में लिया। युद्ध कई घंटों तक चला। सैकड़ों सैनिक मारे गए, घोड़े भागे, हाथी बेकाबू हो गए। अंततः जब पोरस घायल हुआ, तब उसे पकड़कर सिकंदर के सामने लाया गया। विजेता और विजित सिकंदर ने पूछा,
पोरस, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? पोरस ने निर्भीक होकर उत्तर दिया, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सिकंदर कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, तुम जैसा वीर मैंने आज तक नहीं देखा। मैं तुम्हारा राज्य लौटाता हूं, तुम मेरे मित्र रहोगे। इतिहास में यह दृश्य राजाओं के बीच सम्मान का प्रतीक बन गया। वापसी का मार्ग, थका हुआ विजेता सिकंदर का अभियान यहीं समाप्त नहीं हुआ। वह और आगे भारत के गहरे हिस्सों तक जाना चाहता था, परंतु उसकी सेना थक चुकी थी। सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। अब बस, हम घर लौटना चाहते हैं। सिकंदर ने अनिच्छा से वापसी का निर्णय लिया। वह सिंधु नदी के रास्ते लौटा, रेगिस्तान पार किया, जहां हजारों सैनिक भूख और प्यास से मारे गए। ईसा पूर्व 323 में जब वह बेबीलोन पहुंचा, उसकी उम्र केवल 32 वर्ष थी। बीमार पड़ा और कुछ ही दिनों में दुनिया को अलविदा कह गया। उपसंहार, एक अधूरा सपना सिकंदर मर गया, पर उसका सपना पूरी दुनिया को एक साम्राज्य बनाना अधूरा रह गया। भारत ने उसे एक राजा के रूप में नहीं, बल्कि एक विदेशी आक्रमणकारी के रूप में देखा, जो यहां आकर भी इस भूमि की आत्मा को जीत नहीं पाया। पोरस और भारत की धरती ने उसे यह सिखा दिया कि साइफाओ, तलवार से भूमि जीती जा सकती है, आत्मा नहीं। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलना।